हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 शेड्यूल टू बी डन ऑन 11th November 2021 फॉर क्लास 7th. स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन योर टॉपिक गुड मैनर्स. वेरी गुड. आप सभी जानते हैं गुड मैनर्स के बारे में और आप सभी गुड मैनर्स को फॉलो भी करते हैं. तो देखिए, आज हम उसकी रिवीजन करेंगे और उसके इम्पोर्टेंस को भी जानेंगे कि जैसे आइए स्टार्ट करते हैं. Look at the activities given below and fill in the table with the suitable activities. तो बेटा यहाँ पर हमें दो पार्ट्स में दिया गया है. टैबुलर फॉर्म में हमें दिया गया गुड मैनर्स और बैड मैनर्स. हमें ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हमें कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है गुड मैनर्स में और बैड मैनर्स में. तो हम गुड मैनर्स के लिए जी लिखेंगे और बैड मैनर्स के लिए बी लिखेंगे और फिर आप उसको इसमें लिख लेंगे. तो देखिए, फर्स्ट शाउटिंग. तो शाउट करना तो बैड मैनर्स है. तो ये शाउटिंग कहाँ आएगा? यहाँ पे आप शाउटिंग लिख लेंगे. देन पुशिंग, दैट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स. किसी को धक्का देना ये भी एक अच्छी आदत नहीं है. देन हेल्पिंग, हेल्पिंग एक गुड मैनर है. तो आप यहाँ पे लिख लेंगे हेल्पिंग. स्पेलिंग ऊपर से वेरीफाई कर लेंगे आप साथ साथ. क्लीनिंग, क्लीनिंग इज़ ऑल्सो गुड. क्लीनिंग भी एक अच्छी आदत है, सफाई रखना, सफाई करना. देन फाइटिंग, तो फाइटिंग क्या है? बैड. और शेयरिंग, शेयरिंग इज़ गुड. तो इस तरह से हम शेयरिंग तो यहाँ पे लिख देंगे और फाइटिंग हम इस कॉलम में लिख देंगे क्योंकि लड़ना तो अच्छी बात नहीं है. तो आप बैड मैनर्स को फॉलो कभी नहीं करना. तो अब देखिए, हमें गुड और बैड मैनर्स के बारे में तो पता चल गया. अब उसके बाद देखिए 3 मैजिक वर्ड्स आपने जो देखे हैं, टोटल वो कितने होते हैं? 4 मैजिक वर्ड्स. उसमें एक एक्सक्यूज़ मी और ऐड हो जाता है. तो आज हमें मैजिक वर्ड्स के यूज़ के बारे में बताएंगे. सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ एंड एक्सक्यूज़ मी. तो ये एक्सक्यूज़ मी और प्लीज़, प्लीज़ जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो कुछ करने के लिए. सॉरी जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपोलोजाइज़ करते हो, आप उसके लिए माफ़ी मांगते हो, तो सॉरी बोलते हो. और थैंक यू जब आपके लिए कोई काम कर देता है या आपको बहुत अच्छा लगता है किसी ने कुछ किया. तो एक्सक्यूज़ मी यानी कि आप उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो. तो यहाँ देखिए, व्हेन वी आर अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम समवन वी से. जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? उनकी अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी. देन टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस और एम्फेसिस इज इन अ रिक्वेस्ट वी से. जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़. उसके बाद देखिए, इफ़ वी डिड एनी मिस्टेक देन वी विल से. अगर हमने कोई गलती कर दी है तो मिस्टेक के बाद क्या बोलते हैं हम? सॉरी. यस. से डैश व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू. तो जब आपके लिए कोई काम करेगा तो आप उसको क्या कहेंगे? थैंक यू. यस, से थैंक यू. देन वी से डैश व्हेन वी वांट टू पोलाइटली गेट समवन्स अटेंशन. जब हम किसी की अटेंशन चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे उनको पोलाइटली? एक्सक्यूज़ मी. क्या वो आपकी बात सुनेंगे उससे. व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज फॉर समथिंग फेल इट इनसाइड एंड देन से. आप किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करना चाहते हैं, बुरा लगा आपको वो हुआ, तो आप क्या कहेंगे? आप सॉरी बोलेंगे. हमें ये 4 वर्ड्स का यूज़ करना है इन अलग अलग सिचुएशंस में. व्हेन योर क्लासमेट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम से. अब आपका कोई क्लासमेट है, वो आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू. यस, वेरी गुड. व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग फॉर यू यू यूज़ द वर्ड. जब आप कुछ करने के लिए कहते हो किसी को तो आप क्या रिक्वेस्ट किस लिए किस वर्ड से यूज़ करते हो? सेंटेंसेस स्टार्ट करते हो या ये वर्ड हम हमेशा रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्लीज़. से डैश व्हेन यू रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समवन. जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तब आप क्या कहते हैं? थैंक यू. यस, धन्यवाद. तो आपके ये 4 मैजिक वर्ड्स हैं, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी और प्लीज़, जो हमारी किसी भी बात को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं और साथ ही साथ गुड मैनर्स को फॉलो करने में
एग्जीक्यूट करने में, कि किसी को कोई हमारी बात हर्ट ना करे, और हम प्रॉपरली सोशल, बेटा सोशल वेल हम सोशल बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग है, अकेला नहीं रह सकता। तो सोसाइटी में अगर हमें एग्जिस्ट करना है, तो सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाने के लिए, अच्छे से सरवाइव करने के लिए हमें गुड मैनर्स का यूज़ करना होगा, और इससे ही हमारी हमेशा अप्रिसिएशन होगी, और आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। डू समथिंग विच यू वांट समवन टू डू विद यू। जैसा आप चाहते हैं ना कि आपके साथ कोई व्यवहार करे, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है, ताकि सभी अच्छे से प्यार से एक साथ रह सकें। आप जब दूसरे के रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप डेफिनेटली रिस्पेक्ट रिसीव भी करेंगे। तो आइए एक्टिविटी सी करते हैं। टिक द एक्टिविटीज दैट यू थिंक कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड मैनर्स। तो इनमें से जो गुड मैनर्स में एक्टिविटी आती है उसको हमें टिक करना है। कवरिंग योर माउथ व्हेन यू स्नीज, जब आपको छींक आए अगर आप अपने मुंह को ढक लेते हैं तो ये क्या है, गुड मैनर्स हैं। च्यूइंग गम इन क्लासरूम, ये गुड मैनर्स नहीं है। हेलो, से हेलो एंड गुड बाय, ये गुड मैनर्स है। ग्रीट करते जब हम किसी को, तो ये गुड मैनर्स है। पुशिंग एंड सोइंग, पुशिंग एंड सोविंग ये बैड मैनर्स है। किसी को धक्का देना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको गुड मैनर्स पे पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए आपका ये जो पैराग्राफ है, बेटा आपका जो पैराग्राफ है ये आप ध्यान से लिखेंगे भी, फॉलो भी करेंगे, अपनी कॉपी में लिखने के साथ साथ इसे लर्न भी करेंगे। तो देखिए, गुड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। गुड मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी डेली लाइफ में। अ गुड मैनर्ड पर्सन इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड बाय पीपल। जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि जो गुड मैनर्ड पर्सन होगा उसको हमेशा रिस्पेक्ट दी जाएगी, इज़्ज़त दी जाएगी, और साथ ही साथ उसकी बहुत तारीफ होती है। गुड मैनर्स शुड बी इनकलकेटेड इन चाइल्डहुड सो दैट दे टेक फर्म रूट एंड कैन सी वन थ्रू लाइफ। तो छोटे होते ही, बचपन से ही हमें गुड मैनर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो हमारी हैबिट में आ जाए, और जब हैबिट में आ जाएगा तो फर्म हो जाएगा। तो हम हमेशा ऑटोमेटिकली, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम उस तरह से ही बिहेव करेंगे जो कल्चर्ड होगा, वेल बिहेव्ड होगा कोई पर्सन, अगर वो शुरू से गुड मैनर्स को फॉलो करेगा। दे विल मेक लाइफ मोर इन्जॉयबल फॉर यू एंड फॉर दोज यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद। तो आप जिनके साथ भी रहेंगे उनकी लाइफ भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ, अगर आप गुड मैनर्स को फॉलो करेंगे। इफ़ यू आर वेल मैनर्ड, others will be more comfortable in your company. People with good manners will usually make a positive impression on those around them. अगर आप गुड मैनर्ड हैं तो लोग आपके साथ रहने में अच्छा फील करेंगे, आपकी तारीफ़ तो करेंगे, साथ ही साथ आप एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करेंगे सभी के लिए। आपके आसपास भी सभी, आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास भी सभी लोग खुश रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। To stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.